एमपी समेत देश के 11 राज्यों में हीट वेव चल रही है। तो एमपी में 19 शहरों में पारा की अगर बात कर ले तो 40 डिग्री के पार पारा जा पहुंचा है। तो मौसम की जानकारी लीजिए आप अपने शहर की। एमपी और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो देखिए देश के 11 राज्यों में भी हीट वेव चल रही है। एमपी में 19 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो वहीं अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में पारा 40 के पार जा पहुंचा है। और एमपी की अगर हम बात कर ले तो देखिए एमपी के 19 शहरों का पारा 40 डिग्री से ज्यादा जा पहुंचा है। ऐसे में अब गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। भोपाल में दिन का पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। तो 21 अप्रैल से एमपी में मौसम बदलेगा। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें 21 अप्रैल से यानी कि कल भी मौसम इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से गर्माहट रहेगी। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ले तो देखिए दिन का पारा 39.5 डिग्री यानी कि 40 के आसपास का दर्ज किया है। तो 21 अप्रैल से एमपी में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी जा रही है तो वहीं 21 से 23 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं। तो यानी कि 21 तारीख तक 21 अप्रैल तक आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन 21 अप्रैल से 23 के बीच में बारिश भी हो सकती है। आसार जताए जा रहे हैं, संभावना है। एमपी के 19 जिलों में कल से बारिश के आसार। तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और इसके साथ ही एमपी छत्तीसगढ़ में तो देखिए गर्मी से फिलहाल आपको 2 दिनों तक किसी भी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन 21 अप्रैल के बाद मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और आपको राहत भी मिलेगी। तो कल से बदल जाएगा मौसम। मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई जा रही है, जानकारी दी गई है। और एमपी के 19 जिलों में कल से बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए पारा जो है वो 40 डिग्री के पार है और दिन में गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में अगर बात कर ले तो 21 यानी कि कल तक राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा। मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलेगी। और भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, भोपाल की जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उमेश से भी जानकारी लेंगे। और छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी टिकेश भी जुड़ चुके हैं। और चलिए टिकेश, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। किस तरह का यहाँ पर मौसम देखा जा रहा है? गर्मी पड़ रही है, पारा भी 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है, कब राहत मिलेगी? देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस दौरान जो गर्मी की तपिश है वो लोगों को सताने के लिए बेताब है। और निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चिलचिलाती धूप है। लोग बिना स्कार्फ के, बिना हेलमेट के गुजरना मुश्किल हो चुका है। और राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर और दुर्ग की बात में लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और आने वाले समय में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर बारिश होने की संभावना हालांकि मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि कुछ इलाकों पे गर्मी की तपिश से लोगों को आराम मिलेगा, लेकिन सूर्य की जो चिलचिलाती धूप है वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। और इस भरी दोपहरी में लोग छाते हो या फिर स्कार्फ हो उसके बिना, या फिर गन्ने के जूस हो, या फिर तमाम तरीके से जो धूप से बचने के लिए लोग काफ़ी कुछ उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गर्मी की तपिश जारी है और 41 डिग्री से भी अधिक का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। वही बात करें छत्तीसगढ़ कई ऐसे इलाके हैं, कल की बात करें तो कल 42 डिग्री के पार हो चुके थे। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो तापमान है आज भी 42 डिग्री के पार है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की कई ऐसे इलाके जहां पर मौसम विभाग ने हालांकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक बारिश के साथ तेज अंधड़ के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। तो राजधानी रायपुर में हालांकि लोगों को राहत तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जो तापमान है कुछ दिनों तक जो तापमान उसमें गिरावट होगी, लेकिन आने वाले समय में तेज धूप से और लोगों को बेहद बिल्कुल, यानी कि कुछ दिनों फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। और दीपक से भी हालचाल जान लेते हैं। दीपक, राजधानी भोपाल की बात करें और एमपी की बात करें तो क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि देखिए एक तरफ चुनावी गर्मी और दूसरी तरफ सूरज भी तपता जा रहा है, लगातार लोगों को राहत नहीं मिली है।
जी साक्षी, एक तरफ चुनावी गर्मी तो लगातार जो कैंडिडेट से या चाहे जनता हो उनके बीच देखने के लिए मिल रही है। इसके बावजूद यदि मौसम की बात करें तो मौसम ने भी चुनावी गर्मी में चार चांद लगा रखे हैं और गर्मी को बढ़ाया हुआ है। यदि हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बिंद संभाग की बात करते तो उस ओर टेम्परेचर हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 40 डिग्री से ऊपर वहां पर टेम्परेचर मापा जा रहा है। यदि हम राजधानी भोपाल, उज्जैन, इंदौर या मालवा, निमाड़ की बात करते तो खंडवा, खरगोन जो अधिक गर्म होता है वह उसे छोड़ दे, राजगढ़ को छोड़ दे तो यहाँ पर हल्का फुल्का मौसम की जो गर्माहट है वो जरूर कम देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की बात करते तो यहाँ पर तेज हवाओं के कारण जो है मौसम में जो गर्माहट होना चाहिए वो गर्माहट तो नहीं है, परंतु धूप भी यहाँ पर लोगों को एकदम से अपने आगोश में लिए हुए है और लगातार लोग स्कार्फ हो, हेलमेट हो, जो भी बचने के प्रिवेंशन के लिए उपयोग किए जाते हैं गर्मी में, उसका उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं जताई है। सागर, दमोह जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, वहां पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा और रायसेन में भी 20 से 22 तारीख के बीच में बारिश होने की संभावना जताई है। पर इसके बावजूद भी यदि बारिश भी होती है तो लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जब बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और इसके चलते लोग और परेशान होते हुए साक्षी नजर आएंगे। तो यह कह सकते हैं कि अभी अप्रैल के माह में और बिल्कुल, मई, यानी 15 कि मई कहा तक जा अभी सकता है दीपक कि जनता को अप्रैल माह में किसी भी तरह से राहत मिलने वाली नहीं है। और चले ग्वालियर की भी जानकारी ले देते हैं। उमेश भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उमेश, क्या हाल देख पा रहे हैं आप मौसम का? किस तरह का मौसम ग्वालियर, चंबल में? देखिए, बिल्कुल साची, जिस तरह से ग्वालियर में जो सर्दी और गर्मी दोनों ही तेज पड़ती है और ये वजह है कि अब जो सूरज है वो अपनी पूरी जो तीखी तेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री जो तापमान है वो ग्वालियर का है। और इसके साथ ही पहले मैं आपको पीछे की एक तस्वीरें भी बताऊंगा। ये देखिए, ये जो ग्वालियर का सबसे पॉश इलाका सिटी सेंटर है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हो जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि जो सूरज के कड़े तेवर हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने घरों में कैद हैं और जो आवश्यक काम के लिए जो लोग जा रहे हैं वो अपना पूरा जो सुरक्षा के उपाय हैं वो करके ही घर से निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और अप्रैल माह में जो गर्मी का ट्रेंड है वो इस बार अलग देखने को मिलेगा। तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री तक जाएगा। और इसके साथ ही मैं बता दूं अब क्या परेशानियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से लगातार जो आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उससे ही शॉर्ट सर्किट की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है। अगर होटल्स की बात की जाए या मैरिज गार्डनों की बात की जाए, तकरीबन जिस तरह से हमने कल जो 2 घटनाएं सामने आई, एक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और दूसरे जो मैरिज गार्डन में एसी में शॉर्ट सर्किट की आग, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो गर्मी पड़ रही है उसमें जो लोग हैं वो एसी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट की घटनाएं वो सामने आ रही हैं, जिससे आगजनी की भी घटनाएं अब सामने आ रही है। इसके साथ ही जो खलियान है, खेत खलियान में जो गेहूं की फसलें रखी हैं या गेहूं की जो खलियान में फसलें खड़ी हुई हैं, तो जो ऊपर से जो बिजली के तार निकले कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण वो भी नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से आगजनी की घटनाएं वो भी सामने आ रही हैं। किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से अगर टेम्परेचर कम होगा तभी इस तरह की जो घटनाएं वो टलेंगी, नहीं तो अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा तो आगजनी की घटनाएं लगातार ग्वालियर शहर में देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल उमेश, पारा बढ़ने से हादसे भी हो रहे हैं, आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मौसम की देने के लिए। तो देखिए, आपने मौसम का हाल देखा, चाहे छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले चाहे एमपी की बात